ये कहानी है एक साधारण से आदमी रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मुझे पता है कि तू सब देखता है भगवान। क्या तू मेरी भूख नहीं देख रहा? तभी वहाँ रामू खाना लेकर आता है। भूख सबसे बड़ी मजबूरी होती है। लो भाई, खाना खा लो। शुक्रिया भाई। रामू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे भूखे को खाना देना हो या बिना मेहनताना लिए किसी बूढ़े की झोपड़ी मरम्मत कर देना। गांव वाले उसे भोला रामू कहते थे, कुछ तारीफ में कुछ ताने में। लेकिन रामू बस यही कहता, कर भला तो हो भला, ऊपर वाला सब देखता है। गांव में एक सेठ लाला दयाल था, बहुत अमीर, लेकिन दिल से बेहद कंजूस और घमंडी। वह हमेशा कहता, इस रामू का भला क्या होगा, दुनिया सिर्फ चालाकों की है। एक दिन रामू खेत में काम करके लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक घायल आदमी मिला। उसके पैर में सांप ने काट लिया था। रामू ने बिना समय गंवाए उसे अपनी पीठ पर उठाया और गांव के वैद्य के पास पहुंचाया। उस आदमी की जान बच गई। वो आदमी कोई और नहीं, सेठ दयाल का भतीजा था, जो जंगल में शिकार करने गया था। सेठ चुप हो गया। पहली बार उसने कहा, रामू तू एक अच्छा आदमी है। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है, गांव के पास जंगल में एक सोने का हिरन दिखाई दिया है। ये सुन राजा ने घोषणा की, जो भी उस हिरन को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा और दरबार में ऊंचा पद मिलेगा। गांव के कई लोग लालच में निकल पड़े। रामू भी जंगल गया, लेकिन हिरण पकड़ने नहीं, बल्कि यह देखने की कहीं कोई घायल न हो जाए। जंगल में एक प्यासी घायल मृगिया थी, जो बोल नहीं सकती, लेकिन सब लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़े। लेकिन रामू ने उसकी देखभाल की, पत्तों से उसका घाव बांधा और पास की नदी से पानी लाकर पिलाया। अचानक वो मृगिया सोने में बदल गई और एक देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी बोली, मैं परीक्षा ले रही थी, जिसने लालच नहीं सेवा चुनी, वही सच्चा विजेता है। मांग, क्या चाहिए? रामू जी झकते हुए बोला, मेरे गांव में सबके पास खाना हो, छत हो और बच्चों को शिक्षा मिले। देवी मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। अगली सुबह गांव में चमत्कार हो गया। बंजर जमीन पर हरियाली आ गई। गांव में एक स्कूल और अस्पताल बन गया। सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल बदल गए। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सेठ दयाल ने भी रामू से माफी मांगी और गांव के लिए एक अनाज भंडार खोला। गांव का नाम ही बदल दिया गया, अब वो भलापुर कहलाया। अंत, रामू को राजा ने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। लेकिन रामू ने महल में रहने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहीं रहूंगा जहां जरूरतमंद हैं, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर मिलती है।